आप बैठे हो ना, मैं जानता हूँ आपको, किसी की बहू बाजगी, किसी की छोरी, किसी की लड़की, तो काम विकास बहुत करवाया जेपी दलाल साहब ने हमारे। 1100 1150 रुपए में सिलेंडर कर दिया इन्होंने। और उसमें क्या कहता है नरेंद्र मोदी, भाई बहनों आपको 300 रुपए का सिलेंडर चाहिए या 450 का, आपको डीजल 60 रुपए चाहिए या 35 रुपए। कहाँ गया वो नरेंद्र मोदी? आज 100 रुपए डीजल जो बिक रहा है। काम कर रखा है जी। हाँ खूब किया है। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, इनके एक किला नाम है और इंश्योरेंस नहीं है, इनके आए लाख रुपए। नहरा में पानी, किसानों को मुआवजा और जो भी सार्वजनिक काम है खूब छुट्टी का काम करवाया। एक लड़के को रोज ऑफिसों में खड़ा रखा है, आज ये आईडी बनवा के लिया, आज ये आईडी बनवा के लिया। बूढ़ा जाम जा तू उसने आप के को भाई मेरे तो घना सुतरा है। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर निकले हुए हैं और आज पहुंचे हैं भिवानी ज़िले के हलका लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये आपने जो फसल की जो मंडी है, वो अनाज मंडी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम पहुंचे हैं। क्योंकि इसके चुनने के पीछे एक खास वजह थी कि जेपी दलाल जो यहाँ से विधायक हैं, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। पहले वो कृषि मंत्री थे, वर्तमान के अंदर वित्त मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है। पहले 2009 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए। 14 में बीजेपी को ज्वाइन किया लेकिन करीबी मुकाबले में फिर हार गए। लेकिन 19 में फिर वो विधायक बने, आज वो मंत्री हैं। पहली बार विधायक बनने के बाद में, क्योंकि वो अपने कृषि मंत्री बने, उसके बाद वित्त मंत्री, इतना बड़ा पद पहुंचने के पीछे कई कारण हैं। क्योंकि राजनीतिक पहुंच उनकी पहले से मजबूत थी। 9 में तो मैदान में उतरे थे। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है कृषि मंडी में, आज उस पर चर्चा होगी। तो पहले कृषि से शुरू करते हैं। तो कृषि में उन्होंने क्या काम किया और इस पर लोगों की क्या विचार है इन काम पर? देखो, कृषि का आपको पता है, अगर वो काम करते तो हमारे किसान भाइयों को 365 दिन यानी कि एक साल, पूरा एक साल वहाँ नहीं बैठना पड़ता। ठीक है, हमारे वहाँ भाई बैठे 365 दिन किसान भाई बैठे, जो अपने मुद्दे, जो 3 बिल कानून पास किए थे इनको रिटर्न करवाने के लिए, उसके अगेंस्ट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही हरियाणा गवर्नमेंट, किसी ने भी आके किसानों को ये नहीं पूछा कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों बैठे हो इतने दिन से, क्यों। एक किसान ही जो एक अन्नदाता है, आपको पता है आज के टाइम में किसान सबका पेट भर रहा है। ठीक है, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं यहाँ पे, जो अनाज मंडी में आप देख रहे हो, सभी किसान से चल रहे हैं। जब किसान की ये सूद नहीं ले रहे, तभी तो किसान उनके अगेंस्ट खड़े हुए ना। तो वो अगर ये कहते, आप कहते हो कि भाई इन्होंने काम का अगर ये करवाते हैं तो किसान अगेंस्ट नहीं जाते, ये आपको ही पता है। तो ये सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं कि हमने ये कर दिया, वो कुछ नहीं किया इन्होंने। अभी ये हमारे यहाँ के एक मैटर चल रहा है कि जी लोहारू हल्के में मुआवजा इतना दे दिया, मुआवजा इतना दे दिया। किस चीज़ का मुआवजा दे दिया? हमारा इंश्योरेंस हमने करवाया, केसीसी के जो भी थे हमारे इंश्योरेंस हुआ, उससे पैसे कटे, उसका मुआवजा आया। मुआवजा की प्रणाली में आपको बता देता हूँ। आपको इन्होंने क्या कर रखा है कि ये भाई हैं, इनके 5 किले नाम है, इंश्योरेंस है इनके मुआवजा है 10,000 रुपये। ठीक है, ये भाई हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, इनके एक किला नाम है और इंश्योरेंस नहीं है, इनके आए लाख रुपए। ये कहाँ की नीति है भाई? इन्होंने कहाँ की नीति है? आज ये सब करें कि मुआवजा इतना दे दे, कहाँ दे दिया? जो जिसका राइट था उसको जो हक था उसको तो मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिला। जो इनके आदमी थे उनको दे दिया। नौजवानों का क्या मत है और वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, इस बार क्या मन बना रहे हैं? भाई साहब, सबसे बड़ा रोजगार का एक नौजवान जो मेरे साथी है, युवा साथी, उनका सबसे बड़ा एक जो सरकार से एक्सपेक्टेशन जो आप लगा लेते हो, वो है रोजगार की। आज आप किसी युवा से पूछो, अभी ये जो इन्होंने जॉब कर बोले जी हमने कौशल रोजगार दे दिया। यार क्या है कौशल रोजगार? कोई परमानेंट है क्या? भाई साहब आपने 10-12 हज़ार रुपये में दे दिया बंदे को, ठीक है, लगा दिया। यार जो बंदा 10 साल के बाद स्टार्टिंग करता है अपना कैरियर बनाने के, 10-12 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है आर्मी। अब सबसे पहले तो अग्निवीर देखो, अग्निवीर में क्या था? अग्निवीर जो आर्मी थी, आर्मी किसान से रिलेटेड भी थी, क्योंकि उनके बच्चे अगर फौज में लग जाते तो वो खेती से तो अपना खर्चा चला लेते, और जो फौज से अपने भाई जो शादी विवाह जो भी खर्चे वो निकालते थे। और वो भी इन्होंने 4 साल की करके, सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि भाई हमने हमारी जो फौज डिसिप्लिन वगैरह जो थे वो इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया।
लेकिन जैसे भाजपा इस बात को कह रही है कि भाई ठीक है 4 साल कुछ बच्चे अगर वापस आ गए तो उनको हम हरियाणा में कहीं ना कहीं सेट कर देंगे, कहीं ना कहीं उनको रोज़गार दे देंगे, और जो बाकी के बच्चे सबको मौका मिलेगा। जो देशभक्ति दिखाना चाहता है, 4 साल फौज की नौकरी करके वापस सिविलियन बनना चाहता है, आम नागरिक की काम करना चाहता है, तो उसके लिए हमने एक अवसर खोला है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इस प्रकार के आप हर रोज़ उनके सुनते होंगे कि भाई अगर ये तो है नहीं कि वो वापस आकर बेरोजगार हो जाएगा, उसको हम हरियाणा में सेट कर देंगे, कहीं ना कहीं रोजगार दे देंगे। अमित शाह जी का आपने भाषण सुना होगा, बोलते हैं कि मोदी जी जो मन में सोच लेते हैं वो कर ही देते हैं। ये मान के चलो कि हरियाणा में जो भी अग्निवीर बनेगा वो कहीं ना कहीं रोजगार पा ही लेगा। इस पर क्या विचार? भाई साहब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अग्निवीर का जो आप बता रहे हो ना, अग्निवीर का ऐसा अगर मान लो भाई साहब ये करें कि 4 साल करने के बाद हम यहाँ सेट कर दें, भाई साहब ये और भी बेरोजगार है, पहले इनको तो सेट कर दो यार। आप उनको बेरोजगार क्यों बना रहे हो? आप अग्निवीर में आपने भर्ती करके फिर उनको 4 साल बाद निकाल के फिर उनको रोजगार दे रहे हो, ऐसा क्यों? पहले कर देते आप उनको, इनको परमानेंट करो ना भाई साहब। बंदे का कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाता है यार। एक बात बताओ, प्राइवेट सेक्टर में जब बंदा जाता है, आप देखना, आपने पहले देखा होगा, प्राइवेट सेक्टर में बंदा जाता है 15,000 रुपये में फिक्स कर लेता है अपना रूम। भाई 2,000 रुपये रूम का रेंट, 2,000 रुपये खाने का, या 2,000 रुपये मेरी सब्जी का, 2,000 रुपये दूध का सेट कर लेता है, बच्चे की फीस का दे दिया, तुरंत कंपनी कहती है भाई घर जा। वो क्या करता है, जो आपने देखे सुसाइड कितने के कर रहे हैं। आपने अग्निवीर अगर इतनी अच्छी होती तो ये बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? वो तो बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, देशभक्ति सिखा रहे हैं 4 साल बुला यार कर। किस चीज़ का डिसिप्लिन आर्मी से अच्छा डिसिप्लिन किसी चीज़ का नहीं था। आज देखो मेरे एक जेसीओ साथी हैं, मेरे उनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा भाई तुम्हारी अग्निवीर? बोले भाई साहब क्या अग्निवीर, मेरे पास मेरे अंडर में अग्निवीर है कुछ। बोले जी उनको कहते हैं ना भाई आ जाओ कुछ कर लो। बोले भाई साहब, बोले मारी को निफीत पट है ठीक है माम, तुम्हारे हिसाब से काम करांगा। ये वर्डिंग है। अब ये बताओ डिसिप्लिन कहाँ रहेगा? आप इसका साइड इफेक्ट आप आने वाली 1-2 साल के बाद आपको पता चलेगा कि क्या कितना दुष्परिणाम है, कितना दुष्परिणाम मिलेगा इसका आने वाले देखने। ठीक है, ये चीज़ें सारी। अब एक आप मेरे को एक बात बताओ, आपके कोई बालक बूढ़ा जाम जा तो उसने आपके को भाई मेरे तो घना सूत्रा है माँ के बालक। अब इन्होंने तो ये पॉलिसी ले आए, ये तो अपनी बताएंगे भाई बहुत अच्छी है। तो बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो अनुभव लेकर आए इतनी साल देश का। आज इस मंडी के अंदर इनके क्या विचार हैं इन चुनावों को लेकर, हम चर्चा करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बात ये है, मतलब यहाँ लुवारू हल्का ये क्षेत्र है ना, ये मतलब बिल्कुल कांग्रेस की लहर है। और मतलब हरियाणा की जनता है, मतलब 90 की 90 सीट भी कांग्रेस में आ सकती है। इतिहास रचेंगे, 90 की 90 सीट भी आ सकती हैं। जेपी दलाल है, तो आप कृषि मंडी का माया यहाँ पर मौजूद है। हाँ। और वो कृषि मंत्री भी रेड़ा ही, वर्तमान वित्त मंत्री है, इतना बड़ा मंत्री। हाँ। तो बाको की स्थिति क्या माहौल उनकी स्थिति है, मतलब जेपी दलाल का बिल्कुल पतन हो चुका है। मतलब कोई उसको चाहता नहीं है, मुआवजा है वो किसानों को दिया नहीं। मतलब अपशब्द बोल गया था, गिगनाउन बोल गया था, जगह जगह अपशब्द बोल गया। मतलब गिगनाउन बोला, बोलो आप बैठे हो, मैं जानता हूँ आपको, किसी की बहू बाजगी, किसी की छोरी, किसी की लड़की, तो अपशब्द बोले। उनसे आक्रोश पैदा हो गया किसानों में। और पूरे भारत में मतलब ये संघ है ना, जो मोदी का संघ है, ये मतलब झूठा है। और मतलब चंद ही दिनों में राहुल गांधी की सरकार आएगी भारत में, और हरियाणा में तो 90 की 90 सीट कांग्रेस की आएंगी। लहर तगड़ी है भारत में। चंद ही दिनों में कैसे सरकार, तो क्या है जो 2029 में आएगी राहुल गांधी की सरकार। 28-29 में उस टाइम हाँ आएगी। हाँ, उस टाइम आएगी। मतलब मोदी और अमित शाह से मतलब बिल्कुल मतलब नाराज हैं ये लोग। नाराज है। मतलब क्या है अभी, नाराज के पीछे क्या कारण है? मोदी जी से आया था और दिन अमित शाह गृह मंत्री भारत का 24 मिनट में भाषण। मोदी जी और अमित शाह जी आप बता रहे हो नाराज हैं, तो क्या वजह है नाराजगी की? नाराज वजह है ये झूठ बोल रहे हैं प्योर। मतलब कोई विकास के काम नहीं कर रहे हिंदुस्तान में। ये मतलब भ्रमण कर रहा है मोदी, तो आकाश में उड़ रहा है सारे दिन, कोई विकास नहीं कर रहा। कोई IIT कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई नहर, कोई मतलब गाँव में विकास कोई भी नहीं किया। ये कहता है मेरी मन की बात सुनो, मेरी मतलब थाली बजाओ, और मतलब अग्निवीर सेना कर दी। मतलब ऐसे झूठा, मतलब किसानों को मतलब ये संघ है ना, ये गिरोह है देश में। समझेगी जनता। 2 बार हमने भी वोट दिए थे मोदी को, लेकिन हम समझ चुके मतलब इसको वोट नहीं देगा पूरा हिंदुस्तान। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। जो चुनाव है उसकी गरमाई एकदम बढ़िया चरम पर पहुंच रही है। मंडी का माय आज अपन मौजूद हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर जेपी दलाल जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, पहले कृषि मंत्री थे, तो उनको लेकर जनता क्या रुख है इस बार चुनाव का? क्या मुद्दा और क्या लहर है चुनाव की? अब की बार दलाल साहब तो फैल है, पहली बात फैल है, बिल्कुल फैल है। क्योंकि इन्होंने लूट खसूट भ्रष्टाचार जो किया बीजेपी सरकार ने,
झूठ लूट की राजनीति करी है हमेशा। इन्होंने किसी भी मतलब गरीब आदमी को तो इतना परेशान कर दिया कि हर आदमी को कागज उठाए उठाए समय नहीं मिला। जिसको एक लड़का है, आजकल लगभग एक एक लड़के हैं, एक लड़के को रोज ऑफिसों में खड़ा रखा है कि आज ये आईडी बनवा के लिया, आज ये आईडी बनवा के लिया। मतलब इन लोगों ने तो इतनी लूट मचाई, 1100 साढ़े 1100 रुपये में सिलेंडर कर दिया इन्होंने। और उसमें क्या कहता है नरेंद्र मोदी, भाई बहनों आपको 300 रुपये का सिलेंडर चाहिए या 450 का, आपको डीजल 60 रुपये चाहिए या 35 रुपये। कहाँ गया वो नरेंद्र मोदी? आज 100 रुपये डीजल जो बिक रहा है। किसान की मैं बात बताता हूँ, हमने लठ खाए जी, ये देखो ये दिल्ली के अंदर लठ खाए, हाथ भी तोड़वाए वो किसान आंदोलन के। लेकिन 700-800 हमारे जो किसान शहीद हुए वहाँ पर। एक दिन नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा भी आप किस लिए बैठे हो यहाँ पर। उसने किसी को आतंकी बताया, किसी को पाकिस्तानी बताया। ये भारत का प्रधानमंत्री था। रही बात युवाओं की, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं भी रोजगार नहीं है। बच्चे पूरे युवा यूं ही घूम रहे हैं। अब ये डेली वेज पे लगा दिया, किसी को ठेकेदारी में लगा दिया। सारी सरकारी नौकरियां इन्होंने बंद कर दी बीजेपी सरकार आते ही। ये आर्मी की जो नौकरी थी, जो मेहनती युवा थे, देशभगत युवा थे, वो आर्मी में नौकरी करते थे। आज वो लोग भी सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, मजदूरी ढूंढ रहे हैं अपनी, कि कहीं टोकरी डालने की मजदूरी मिल जाए। ईब हाँ ईब दलाल को जोर है। जोर है तो कोई पहलवानी वाला जोर है, बोटा को जोर है, वोटा को जोर है, वोटा को जोर है। बोटा का जोर है। हाँ जी, के कारण है लोग के हम बोटा को काम जोर करे है दलाल साहब ने। काम करे जी। अगर आप बात करें लोहारू हल्का की, तो जा के काम करे, मुख्य काम जा बात है लोहारों में सड़क बनाई है। सड़क बनाई। हाँ जी, कृषि मंत्री वह, हाँ अभी वर्तमान वित्त मंत्री हैं, तो कृषि मंत्री है, किसाना के लिए कुछ काम किया गया? किसाना ने मुआवजो मिलो है। मुआवजा मिले। हाँ जी, और पानी नहरी। तो सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो गौशाला में दान देते हैं, बहन बेटी की शादियों में जाते हैं, बड़े दानवीर भामाशाह बताया जाता है। तो उसको लेकर आपके क्या विचार है? उनको भाई मैंने कौन दे उनकी मैं कौन बता सकूँ। जेपी दलाल के विकास को हाँ, मजबूत मार तो पानी आया है, बोरिंग बनवाया है दलाल साहब। मेरे गांव है खूबी नगर, अच्छा, बिजली लगवाई है, सड़क बनवाई है मेरे गांव में खूबी नगर में। मैं तो आए की बताऊंगा। काम विकास बहुत करवाया जेपी दलाल साहब ने हमारे। नहरा में पानी, किसानों को मुआवजा, और जो भी सार्वजनिक काम है खूब छुट्टी का काम करवाया। हमने दलाल साहब से मतलब है काम छुट्टी का कराया। काम हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो काम के मतलब ऊपर हो रहा है, काम के ऊपर हो रहा है। हाँ काम पर हाँ। हाँ दाऊ जी, तो काम करें जी, कौन करे काम? दलाल साहब। दलाल साहब काम करें। हाँ काम करें। कभी मिले हो दलाल साहब से? हाँ मिले हैं। तो कैसा व्यवहार है उनके बारे में? एक वो आप बात चलती है कि वो किसानों के बारे में, बहन बाटियों के बारे में कुछ बोल बहुत दिया था। बढ़िया है जी। मुआवजा दिवाया है कपास का, हर एक चीज, नहर में पानी आया है। तो मुआवजा किसानों को मिल गया और पानी भी आ गया। हाँ हाँ जी, खूब खूब आया। हाँ खूब आया। काम कर रखा है जी। काम हाँ खूब किया है। भिवानी जिले के हल्का लोहारों में हम मौजूद थे। जो यहाँ पर मंडी थी, मंडी के अंदर काफ़ी संख्या में हमें नौजवान, बुजुर्ग, हर किस्म के लोग हमें मिले। सबसे हमने बात की, क्योंकि मंडी चुनने का वजह हमने पहले ही बता दिया था। क्योंकि जो यहाँ पर जेपी दलाल हैं, पहले कृषि मंत्री थे, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, पहली बार विधायक और इतने बड़े पद, क्योंकि राजनीतिक पहुँच बहुत ऊँची है, तो मुकाबला बड़ा कड़क होगा। क्योंकि यहाँ पर किसानों की बात की जाए तो जो काले कानून बताए जा रहे हैं किसानों की तरफ से, 3 कानून मोदी सरकार लेकर आए थे, उसका जो विरोध हुआ था और फिर कानून वापस लिए, उसका प्रभाव नज़र आएगा। युवाओं के अंदर बात की जाए तो जो अग्निवीर थी उसका भी प्रभाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन एक नई बात है, जो यहाँ पर जेपी की जो भाषा शैली है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो बहन बेटी थी, जो उनके बारे में शब्द उन्होंने एक बार किसी सभा के अंदर बोल दिए गए थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके जो बहन बेटी, इसलिए बुजुर्ग बोल रहे हैं कि बहन बेटी सबकी साझी होती है, और उसके बारे में ऐसा बोलना उनको नागवारा है। और जो राजनेताओं को तो वाणी पर लगाम रखना चाहिए, कितनी मधुर रखनी चाहिए, वो तो भली बात ही आप भी जानते हैं। तो इसका कितना क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो 5 तारीख को जब पेटी के अंदर वोट पड़ेगा उस टाइम पता चलेगा। तमाम ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।